Students, I am Professor Mudassir Jamil. Today we are going to discuss the topic about the uses of transition metals as catalyst. So हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज कैटलिस्ट। अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कैटलिस्ट। ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर दें विदाउट बीइंग यूज्ड अप, खुद इन्वॉल्व ना हो, खुद यूज़ ना हो, तो उनको हम नाम देते होते हैं कैटलिस्ट का। इम्पोर्टेंस: कैटलिस्ट आर hugely valuable in industry where they can save the time and energy. Many transition elements and their compound can be used as catalyst. वो हम आगे डिस्कस करने लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, निकल जो है वो हाइड्रोजनेशन में हम यूज़ करते हैं, बटर फॉर्मेशन में, मार्जरीन फॉर्मेशन में इसमें हम यूज़ करते हैं। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम टाइटेनियम को यूज़ करते हैं। वेनेडियम एक्चुअली हम डायरेक्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के तौर पे नहीं यूज़ करते, लेकिन इसका जो कंपाउंड है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, दैट इज़ यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। इन केस ऑफ अमोनिया प्रिपरेशन बाय द हैबर्स प्रोसेस वी यूज़ द आयरन एज ए कैटलिस्ट। और हमारे पास जो ये प्रोसेसेस हैं उनकी 1 by 1 डिटेल भी हमारे पास है कि सबसे बेस्ट रिएक्शन जो है वो हम मानते हैं कि हैबर्स प्रोसेस का है, जिसमें 1:3 के साथ अमोनिया प्रिपेयर किया जाता है। इसमें हम कैटलिस्ट जो है वो आयरन यूज़ करते हैं और इसको एनहांस करने के लिए इसके साथ को जो है वो हम कैटलिस्ट और यूज़ करते होते हैं, जो प्रमोटर के तौर पे इसको कैटलाइज करते हैं। और अमोनिया जो है ये हम बनाते हैं फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो बेस्ट जो रिएक्शन हमारे पास इन्वॉल्व जो इसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है दैट इज़ द आयरन। इन केस ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको अर्ली डिस्कस किया कि वेनेडियम डायरेक्टली तो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन इसका जो कंपाउंड है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड दैट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट द सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसकी ऑक्सीडेशन में ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो यूज़ होता है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है इसलिए इसको हैंडल करना भी बहुत आसान। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजनेशन है, जिसको रिडक्शन भी कहते हैं, कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम फाइनली डिवाइडेड निकल पाउडर की फॉर्म में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं वेरी क्विकली, और ये एडिशन जो है बहुत आसान हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। इसी तरह से डिकम्पोजिशन की बात करें अगर हम, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलाइजेस द डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। Lot of their things, other things catalyze this reaction too, but MnO2 is one of the best. This is the heterogeneous system. So हमारे पास ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है। इसी तरह से ऑक्सीडेशन है कि अगर हम अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो फिर कॉपर की प्रेजेंस में अल्केन्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। और हम नेक्स्ट जो है वो इसकी लॉजिक्स देखते हैं, रीज़न देखते हैं कि वाई कैटलिस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड एज कैटलिस्ट। सो हमारे पास बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जो हम रीज़न फॉर द कैटालिटिक एक्शन के हवाले से डिस्कस करते हैं कि एक फ़िज़िकल पार्टिसिपेशन है, एक केमिकल पार्टिसिपेशन है। अगर हम फिज़िकली बात करें तो ये एक तो बेस्ट एरिया प्रोवाइड करते हैं, रिएक्शन साइट प्रोवाइड करते हैं, और उसके अलावा लार्ज सरफेस एरिया इनमें हो सकता है और हैव द इंटरमीडिएट स्टेट। तो ये जो यहाँ पर ये 3 जो फैक्टर्स हैं फिज़िकल पार्टिसिपेशन के हवाले से, दे मेक देम बेस्ट कैटलिस्ट। और इनकी जो केमिकल पार्टिसिपेशन है उसमें इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वजह से ये एक बेहतरीन कैटलिस्ट के तौर पे जो है वो एक्ट कर सकते हैं। सो हमने 2 रीज़न डिस्कस किए, एक फ़िज़िकल पार्टिसिपेशन, एक केमिकल पार्टिसिपेशन। फ़िज़िकल पार्टिसिपेशन में कि प्रोवाइड द रिएक्शन साइट, हाई सरफेस एरिया है, इंटरमीडिएट जो है वो इसमें स्टेट बन सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई कैटलिस्ट यूज़ होता है तो उसमें एक कम्प्लेक्स स्टेट बनती है जिसको एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स का नाम देते हैं, और उसमें ट्रांजिशन स्टेट उसको कहते हैं। ये इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बन सकती है ईजिली। और ये केमिकल पार्टिसिपेशन में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं या फिर इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, ये भी इनकी केमिकल पार्टिसिपेशन के हवाले से बात है। तो कुछ MCQs हम अब डिस्कस कर लेते हैं। फॉर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ द लोअर अल्केन्स द कैटलिस्ट यूज इज़ निकल, क्रोमियम, कॉपर और द प्लेडियम। डेफिनेटली हमने अभी पढ़ा कि हम कॉपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट। द कैटलिस्ट यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड इज़
कौन सा यूज़ हो सकता है फॉर्मेल्डिहाइड के लिए? एक मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट यूज़ होता है। डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 ये अल्कीन की हाइड्रोक्सिलेशन कर लेता होता है। ब्रोमीन इन CCl4 ये तो ब्रोमिनेशन में यूज़ होता है अल्कीन की। या हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन बचता है बीटा FeO और मोलिब्डेनम ऑक्साइड। इसके बाद हमारे पास है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड ऑयल इज़ डन बाय यूजिंग फाइनली डिवाइडेड निकल, फाइनली डिवाइडेड आयरन, वैनेडियम पेंटऑक्साइड और द कॉपर। डेफिनेटली हाइड्रोजनेशन के लिए हम पढ़ चुके हैं कि फाइनली डिवाइडेड जो है वो निकल यूज़ होता है। तो ये हमारे पास ये तमाम हमने रिव्यू किया यहाँ हम इन पॉइंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हवाले से।